वंस अगेन नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम फिर से मिल रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि हमने एक पार्ट सर्वनाम का पढ़ लिया है इससे पहले, और सर्वनाम के हमने भेद पढ़ना शुरू कर दिया था मेंस के लिए। मैंने आपको सारी चीज़ें कल बता भी दी थी, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में। अब हम लोग सीधे आएंगे। हम लोगों ने निश्चित और अनिश्चित को समझ लिया था कि निश्चितवाचक सर्वनाम क्या होते हैं भैया, और अनिश्चितवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो वस्तु निश्चित है, जैसे मैंने कहा यह कलम है, तो आपको पता है कि हाँ सर मुझे दिख रहा है, और सर बता रहे हैं कि ये पेन है, तो इसका मतलब ये निश्चित है। मैंने कहा कि वह मेरी पुस्तक है, इसका मतलब कि भाई वहां पे पुस्तक रखी है, वो मेरी है, आप मुझे दे दो। ठीक है। तो आपको मैंने ये बताया था कि जब आप निश्चितवाचक सर्वनाम पढ़ते हो तो उसका एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। और संकेतवाचक सर्वनाम कहने के लिए हमें हमेशा पता होता है, जैसे हमने कहा कि यह मेरी बॉटल है, मुझे पता है, मैं संकेत कर रहा हूं। वह राम की पुस्तक है, मैं संकेत कर रहा हूं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आप जैसे ही आते हो, जहां पर हम देख रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पर क्या था, हमें किसी भी व्यक्ति या पदार्थ के निश्चित न होने का बोध होता है, क्योंकि इसका नाम ही है अनिश्चित। जैसे अभी मैं आपके घर आने वाला हूँ, तो और मैं आपको बता के आऊं कि हाँ भाई मैं आपके घर आने वाला हूँ, तो आपको पता होगा। आपके घर की बेल बजेगी तो आप बोलोगे कि लगता है सर आ गए, या सर आ गए हैं, तो आपको पता चल गया। लेकिन मैं आपको बिना बताए बेल बजाऊंगा, तो आपकी मम्मी कहेंगी बेटा देखो दरवाजे पे कौन है ना। या आपकी मम्मी कहेंगी बेटा देखो दरवाजे पर कोई है, कौन कहेंगी तब तो प्रश्नवाचक हो गया। जब आपकी मम्मी कहेंगी बेटा देखो दरवाजे पर कोई है, ठीक है, बेटा देखो डिलीवरी में कुछ आया है ना। तो जब हम कोई इस्तेमाल करते हैं, कुछ का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें जहां पर भी किसी भी व्यक्ति या वस्तु या वो उसके जो जो उसका परिदृश्य होता है उसके विषय में, जब हमें एकदम परफेक्ट बात ना पता हो, एकदम एग्जैक्ट बात ना पता हो, एकदम सही बात ना पता हो, तब हम उसको कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, और अब हम आएंगे चौथे वाले पर। ठीक है, ठीक है, ओके बेटा। अब हम आएंगे किस पर, चौथे वाले पर। किसमें, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की बात जब आप करोगे बाबू, तो क्या समझ में आएगा आपको कि हम किसी संबंध की बात कर रहे हैं, या हम किसी से किसी के कुछ संबंध की बात कर रहे हैं। जैसे दो, जो सर्वनाम, समझिएगा, जो सर्वनाम किसी दूसरी किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध संज्ञा या सर्वनाम दिखाने के लिए प्रयुक्त हो, ठीक है, उसे उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, ठीक है, पढ़ते हैं जरा। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होगा, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। अर्थात सर थोड़ा सा समझ में कम आया, क्यों? क्योंकि आपने एग्जाम्पल नहीं बताया। तो एग्जाम्पल सुनिए ना, एग्जाम्पल सुनिए। जैसे जैसे जो, तो, उसे, जो सो उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, आदि संबंधवाचक क्या है बेटा? ये सब क्या है? संबंधवाचक है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इसका एग्जाम्पल या इसका यूज कैसे होता है, जरा समझते हैं बाबू, कैसा यूज होता है।
जैसे हमने कहा करोगे वैसा भरोगे। ठीक, जो करोगे या जो करेगा तो भरेगा। ठीक, या जिसकी जैसी सोच वो मुझको वैसा बताएगा, वैसा बताएगा, है ना। अब यहाँ पे आप क्या पा रहे हो देखने को, यहाँ पे आप देखने को पा रहे हो कि जैसा और वैसा इन दोनों को क्या कर रहे हैं, संयोजित कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जो सो क्या कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं। और जैसी या जैसा या वैसा, ये इन दोनों को मतलब इस पूरे वाक्य को जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक, तो जहां पर भी हम किसी शब्द के माध्यम से, किसी सर्वनाम शब्द के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, वहां हमारा क्या हो जाएगा बताइए, वहां हमारा क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा संबंधवाचक। अच्छा एक चीज समझो, जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल और आपको बता दे रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में कभी कभार पूछ लेता है आपसे एग्जैक्ट, या आप अगर परीक्षा में लिखोगे तो थोड़ा सा आपको भी मजा आएगा। जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, उसके बाद जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। तो ये भी आप नोट कर लो कि ये भी आपके काम आ जाएगा। जो वो जिसकी उसकी, जो है ना, जो कर्म करेगा सो फल उसी को मिलेगा, तो सो यहां लगा लो, ये हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका कौन सा, फोर्थ। आइए जरा हम फिफ्थ की बात करते हैं। जब आप फिफ्थ की बात करोगे बेटा तो फिफ्थ में आपका क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, आइए जरा हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। अब देखो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम किसी भी छोटे बच्चे को भी बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे भी पता होता है। क्या, क्योंकि अपने नाम से ही कह रहा है कि सर मैं प्रश्नवाचक हूँ, सर मैं प्रश्नों के बारे में जानना चाहूंगा, सर मैं प्रश्नों के बारे में बताना चाहूंगा। क्या कहोगे भाई, जिस सर्वनाम प्रश्न का होता है उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, किन्हें, या किस, इत्यादि। ठीक, ये हो जाएंगे आपके उदाहरण किसके, सर प्रश्नवाचक शब्द के। ये बड़ा ही सरल होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है तो आप आराम से पकड़ लोगे। अब वही मैंने जैसे भी आपको एक उदाहरण बताया था कि आपको पता है कि सर आ रहे हैं, तो ठीक है, अब आपके घर में तो नहीं ना पता है कि कौन आ रहा है, तो जैसे आपने कहा कि आज एक मेहमान आ रहे हैं, तो मम्मी ने कहा कौन आ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क।
आइए समझते हैं कि अगर हम जैसे हमने कहा कि हम मुझे नहीं जानते, तो आप कहोगे कि तुम कौन हो, या आप कौन हैं, है ना, या फिर तुम क्या कर रहे हो, या फिर क्या राम पास हो गया, क्या राम पास हो गया, ठीक है, या फिर मास्टर जी का क्या नाम है, या फिर और क्या बन सकता है भाई, वहां कौन वहां कौन खड़ा है, या फिर यह काम कैसे हुआ। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे कौन, यहाँ पे क्या, यहाँ पे कौन, कौन, क्या, क्या, ये सारे क्या हो गए, हमारे प्रश्नवाचक हो गए, क्योंकि ये प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति अपने अंदर रखते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगवाते हैं। ठीक, ओके, आ गया समझ, आ गया बेटा, समझ में आ गया यहां तक। अब आखिरी और अंतिम जरा हम देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। अंतिम देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम आपको पता चल रहा होगा, ये कह रहा है कि निजवाचक, निज मतलब मैं, निज मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, निज की बात कर रहा हूं। जो सर्वनाम किसकी बात करेगा, निज की, मतलब अपने आप की। तो जो सर्वनाम, ध्यान से समझिएगा, बड़ा कंफ्यूज करता है ये, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व, तीनों पुरुषों में क्या प्राप्त कर दे बेटा, तीनों पुरुषों में निजत्व, ठीक है, का बोध, तीनों पुरुषों में निजत्व का बोध क्या करा दे बेटा, तीनों पुरुषों में निजत्व का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक कहते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने आप, खुद, निज, स्वतः या स्वयं आदि। ओके, अब इसके उदाहरण समझ लेते हैं भाई, बिल्कुल सरल उदाहरण, जैसे मैंने कहा, मैं खुद लिखूंगा, क्या करूंगा, मैं खुद लिखूंगा, खुद लिखूंगा, ठीक है, तुम अपने आप चले जाना, ठीक है, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, ठीक है, मेरी माता भोजन अपने आप बनाती हैं, ठीक,
उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, और लास्ट क्या हो जाएगा, मैं अपने जाऊंगा। क्या क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा, अपनी चीज हो गई। मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, हमने अपनी निजता की बात की। मैं भोजन अपने आप बनाती हूँ, मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है, हाँ ठीक है। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, ठीक है। तुम अपने आप चले जाना, और मैं खुद लिखूंगा। तो यहाँ पे आपको पढ़ के क्या बोलेगा कि जितना भी कार्य होगा बेटा, वो सब हम अपने आप करेंगे, अपनी बुद्धिमत्ता से करेंगे, अपनी चॉइस से करेंगे, ठीक है, अपनी पसंद से करेंगे, किसी के कहने पर नहीं करेंगे। ठीक, ठीक है, बताइए, बात समझ में आ गई आपको? बताइए, बात समझ में आ गई? तो अगर हम एक बार फिर से इसको आपको रिवीजन करा दें 2 सेकंड में, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो गया है, लगभग 5 या 10 नंबर में आता है, तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, दिमाग में रखने हैं सारी बातों को, ठीक है। जैसे हमने कहा सर्वनाम, सर्वनाम क्या हो गया, संज्ञा के स्थान पे इस्तेमाल होने वाले शब्द को हम कहते हैं सर्वनाम। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए सर्वनाम कहलाता है। मूल सर्वनाम कितने होते हैं, अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हो तब भी ये बात ध्यान रखना, अगर आप बीपीएससी में लिख रहे हो बैठ के तब भी ये बात ध्यान रखना कि मूल सर्वनाम 11 होते हैं, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कुछ। और जब आप बात करोगे किसकी किसकी बात करोगे, मूल सर्वनाम की, तो 11, और सर्वनाम के भेद तो ये होते हैं 6। प्रश्न, कोई पुरुष होगा, उसके निज संबंध निश्चित हैं या अनिश्चित हैं, इस पे प्रश्न उठ रहा है, बात खत्म। पुरुषवाचक के साथ आपको आगे बढ़ना है। पुरुषवाचक क्या होता है, जो जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम पुरुषवाचक कहते हैं। ये तीन तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम में क्या होता है, जो वक्ता होता है। मध्यम में क्या होता है, जो श्रोता होता है। और अन्य में क्या होता है, जिसकी बात की जा रही हो, ठीक है। उत्तम पुरुष आप, मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मुझको, हम लोग या हम सब, मतलब जो कहने वाला होगा उसे हम बोलेंगे। जो सुनने वाला होगा, जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप लोग, इस तरह से करके, तो ये क्या हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा। और अन्य में क्या हो जाएगा, यह वह, ये वे, उसका, उसको, ये लोग। अच्छा ध्यान रखना, यह और ये जो होता है, ये हमेशा निकटवर्ती वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है, और वे और वह हमेशा दूरवर्ती वस्तु के लिए, मतलब दूर रखी हुई वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ उदाहरण है। निश्चयवाचक में सारी बातें निश्चित हैं, या मेरी पुस्तक है, या मेरा आई कार्ड है, वे राम के भाई हैं, निश्चित है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ डिफरेंसेस भी समझा दिए हैं। अनिश्चित में वही बात करनी है कि जहां पर हमें चीज पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है। जहां पर हमें चीज पता ही नहीं है कि क्या वो निश्चित है या नहीं है, तो जब चीज अनिश्चित है तो हमें कैसे पता होगा, तो हम नहीं मानेंगे, हम बोल देंगे कि भाई कोई आ रहा है, कुछ रखा है, कुछ दिख रहा है, शायद, इस तरह से करके हम बात को घुमाएंगे और वहां पर पता चलेगा कि हमें उस बारे में सारी बात नहीं पता है, ठीक है। जब हम संबंधवाचक की तरफ बढ़ेंगे तो संबंधवाचक में हम देखेंगे कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित करना होता है तो संबंधवाचक सर्वनाम होता है, ओके। यहाँ पे हमेशा चीजों को ध्यान रखना कि जो, सो, उसे, जिसकी, जिसकी, उसकी, जैसा वैसा आदि होता है, और ये मैंने आपको पूरा समझा ही दिया है आज ही। प्रश्नवाचक सर्वनाम भी हमेशा प्रश्न पूछेगा, और निजवाचक सर्वनाम क्या करेगा, हमेशा स्वयं की बात करेगा, या अपने से जो बातें निकलेंगी या अपने ओर से जो बातें की जाएंगी हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह से मैं अब अगला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद जो है, मतलब पहले तो हम 4 आपको बताए थे, मैंने, याद होगा अगर आपको, तो मैंने बताया था कि हम विकारी शब्द पहले पढ़ेंगे, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, फिर विशेषण, प्रविशेषण और
विशेष। और चौथे पे कौन आएगा? तो क्रिया एवं उसके भेद। इतनी चीजें हमारे साथ आने वाली हैं। तो ये सारी चीजें हमने 2 टॉपिक निपटा लिए, ये 2 पढ़ लिए हैं। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मैं आपको विशेषण, विशेष और प्रविशेष पढ़ाऊंगा और वहां से हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। ये प्रश्न आपके लगभग 10 नंबर के, कभी 5 नंबर के आते हैं, कभी ऑप्शनल में आते हैं, मतलब 2 प्रश्न एक साथ आ जाएंगे। तो इन बातों को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से लिखिएगा, ताकि आपको अगर 10 का प्रश्न है तो कम से कम तो एग्जामिनर कितना भी हाथ रोक कर आपको नंबर दे तो 7 नंबर से कम वो देने के लिए बिल्कुल भी प्रेरित ना हो, है ना। कोशिश करिए कि 7, 8, 9, है ना। ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर हम आपको अगली क्लास में और भी कुछ नई चीजें सिखाएंगे।